नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद डॉक्टर मोहन यादव की नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार 1 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुनिश्चित किया है कि जन कल्याणकारी योजनाएं राज्य के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार इन अवसरों को 2 अलग अलग तरीकों से मनाएगी। पहला ये कि हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं शहरी क्षेत्रों के हर वार्ड और ग्रामीण क्षेत्रों के हर गांव तक पहुंचे। हमने अपनी 56 कल्याणकारी योजनाओं के लिए शहरी क्षेत्रों में नगर निगम आयुक्तों को नोडल अधिकारी बनाया है और अधिकारी 11 दिसंबर से 26 जनवरी तक लगातार हर वार्ड और गांव में लोगों के बीच जाएंगे, लोगों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह हमने अपनी बड़ी योजनाओं के लिए राज्य स्तर पर कुछ कार्यक्रम तय किए हैं, जिन्हें पखवाड़े के रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसे हमने जन कल्याण पर्व का नाम दिया है। इस पर्व के दौरान लगभग 18,354 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण प्रस्तावित है, जो अलग अलग समय पर किए जाएंगे। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान जुड़ेंगे। उससे पहले सुनिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। इसमें विधानसभा चुनाव के बाद 1 वर्ष इस सरकार का हो रहा है। ऐसे में सरकार के स्तर पर हमने 2 प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व 2 तरह से मनाने का प्रयास किया गया। एक हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, जनहितैषी हितग्राहियों के लिए नगरीय स्तर पर सभी वार्डों में, पंचायत स्तर पर गांव-गांव के अंदर तक हमारी 56 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर पार्षद, वार्ड के अंदर के अधिकारी, कर्मचारी, नगरीय स्तर पर नगर निगम आयुक्तों को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं और संतोष गौतम जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है, आप लोगों ने समय निकाला। 1 साल पूरा होने पर सरकार का जो पैमाना है, उन पैमानों को क्या पाने की कोशिश सरकार ने की, पा सकी सरकार, इस बारे में आप दोनों से बात करेंगे। डॉक्टर प्रेम व्यास, पहला मौका आपको, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर कहते हैं कि काम होना और काम होते हुए दिखना, ये एक नए जमाने का एक वाक्य की तरह देखा जाता है। क्या 1 साल पूरा होने पर किए जा रहे प्रयास, अब तक जो कुछ भी बिना शोर शराबे के किया गया, उसे बताने का एक बेहतरीन मौका सरकार के सामने है, लिहाजा अब इस प्रचार के तौर पर इसको जनता तक पहुंचाया जाएगा, बताया जाएगा? देखिए, निश्चित तौर से आप मेहनत इतनी शालीनता से करो कि आपकी सफलता जो है वो चिल्ला चिल्ला कर आपकी जो सफलता की गाथा है उसको प्रसारित करे। 13 दिसंबर शपथ ग्रहण, उसके बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बेहतर प्रशासक, शासन प्रशासन के मध्य में एक बेहतर समन्वयक और एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी छवि को प्रदर्शित करा है। एक तरफ कहा जा रहा था कि जो है योजनाएं बंद हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ देखिए लाडली बहना हो, लखपति दीदी हो, स्व सहायता समूह के बहनें लाभान्वित हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, मालवा मिल मजदूरों को जो लेने की बात हो, केन बेतवा लिंक परियोजना की मंजूरी की बात हो, सोयाबीन पर लगभग 40% एमएसपी देने की बात, खरीदने की बात। उसके बाद में जब पूरे देश का किसान 2275 रुपए पा रहा था, जब मध्य प्रदेश ही था जिसने 125 रुपए बोनस देके 2400 रुपए गेहूं के दिए थे, तो किसानों के हित की बात हो या जो है सांस्कृतिक विकास की बात हो, और
और या फिर औद्योगिक विकास की बात हो, 2003 में औद्योगिक नीति क्या हो गई थी हमारी, माइनस में जा चुकी थी, आज 22% है। उसके बाद में अभी देखिए जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और कॉन्क्लेव के माध्यम से जिस तरह से आज युवाओं को प्रेषित किया जा रहा है और जो उसका आउटपुट निकल रहा है, मेडीएफ का काम उज्जैन में प्रारंभ हो चुका है, रतलाम में काम प्रारंभ हो चुका है, भोपाल में काम प्रारंभ हो चुका है, ऐसे मिलाकर लगभग हर जिले में जमीनों का आवंटन हो, उसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम हो, 1-to-1 चर्चा हो, निवेश का माहौल बनाना हो, तो निश्चित रूप से जो हमने पूर्व में डिसाइड करा था हम उसको छू चुके हैं। 7 लाख हेक्टेयर में पहले कृषि होती थी, हमने 47 लाख का टारगेट रखा था, 43 लाख पर होती थी, हमने 65 लाख का टारगेट रखा था, 65 लाख पर हो रही है और हम 1,65,000 पे हो रही है, हम उससे ज्यादा टारगेट लेके चले। तो निश्चित रूप से उस अनुसार व्यवस्थाएं करना, तो उस अनुसार व्यवस्थाएं करने के लिए निश्चित रूप से कठोर निर्णय भी लेने पड़ते हैं जो प्रदेश के हित में आगे जाकर प्रदेश को लाभ देते हैं। अगर बात करेंगे कि कर्ज की, तो 2% कर्ज भी चुकाया गया है। ध्वनि प्रदूषण को लेकर गाइडलाइंस बनाने की बात हो, साइबर तहसील को लेकर जो बहुत समय से जो रुका हुआ था कि साइबर तहसील हो, नामांतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण हो, उसके बाद में 46,000 नए पदों का सर्जन हो, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट की अगर हड़ताल होती तो आज मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ में स्वयं जाके चर्चा करते हैं, 24 घंटे में उसको जो है न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। पेट्रोबिलिटी लागू करने की बात हो, जिससे जो बायोमेट्रिक से कहीं भी राशन मिल जाए, जो हमारे यहाँ का व्यक्ति है उसको अगर दिल्ली में भी राशन चाहिए या दिल्ली का व्यक्ति हो बायोमेट्रिक के थ्रू यहाँ भी राशन चाहिए, तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार ने उस ओर भी अपना ध्यान इंगित करा। 3 नए मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं और मुझे लगता है सीट्स भी बढ़ चुकी है। तो निश्चित तौर पर पिछले 1 साल विकास, विश्वास, सांस्कृतिक विकास के रूप में देखे जाएंगे। पिछले 1 साल विकास विश्वास के रूप में भी देखा जाएगा, ऐसा प्रेम व्यास जी कह रहे हैं। लेकिन संतोष भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष भाई, कसौटी पर कसना विपक्ष का काम होता है और अगर विपक्ष कसौटी पर कसता रहे तो कहते हैं कि सरकार की राह सीधी रहती है, वो भटकती नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते, विपक्ष के नेता होने के नाते आपको क्या लगता है, अब तक जो बातें प्रेम व्यास जी कह रहे थे, क्या वो केवल कागजों पर दिखी हैं आपको, या फिर आपको लगा कि वाकई इस सरकार ने आगे बढ़ने की कोशिश की है? अब जितना उम्मीद थी उतना ना हुआ हो, लेकिन की है। देखिए, प्रेम व्यास जी जो बोल रहे हैं ये उनका कर्तव्य है, उनको अपनी पार्टी के पक्ष में बोलना है, लेकिन धरातल पर स्थितियां कुछ और हैं। वो कहावत है ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, दावे किताबी हैं। तो मैं ये साफ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी के नाम पर जो झूठ बोला था भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा इनके घोषणा पत्र में 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य किसानों को देने की बात कही गई थी मोदी की गारंटी के नाम पर, और 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात की गई थी। और इन्होंने यह भी जिक्र किया था कि 6,000 रुपए सोयाबीन का समर्थन मूल्य देंगे, और मोदी जी ने स्वयं अभी महाराष्ट्र के चुनाव में बोला कि हम किसानों को 6,000 रुपए समर्थन मूल्य सोयाबीन का देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है इस मध्य प्रदेश का कि कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश के बनाए गए हैं, और शिवराज सिंह चौहान का खुद का गृह जिला, उनकी खुद की विधानसभा बुधनी में किसान 3 दिनों से आज भी लाइन में लगे हुए। जब हमारी ये बहस चल रही है, इस वक्त भी किसान जो है वेयर हाउसों के सामने लाइन में लगे कि वेयर हाउस खुले तो हम 4800 रुपए का जो वादा किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कम से कम वही प्राप्त कर पाए, अगर 6,000 नहीं तो। लेकिन यहाँ का जो भ्रष्टाचारी सिस्टम है, माफियाओं के साथ मिलकर नेताओं ने जो भ्रष्टाचार का पूरा कॉकस बना रखा है, नेक्सस बना रखा है, उसके कारण वो वेयर हाउसेस बंद है। क्यों? क्योंकि अगर वो किसान 4800 रुपए के मूल्य पर वहां नहीं बेच पाएगा तो मंडियों में जाकर वो 4,000 रुपए में किसान व्यापारियों को बेचने पर मजबूर होगा। तो भ्रष्टाचार का सिस्टम यहाँ 6,000 रुपए न तो सोयाबीन का समर्थन मूल्य दे पा रहा है। प्रेम व्यास जी कह रहे थे कि गेहूं की बहुत कीमत मिल रही है यहाँ पर मध्य प्रदेश में किसानों को। अरे भाई, आपने समर्थन मूल्य का वादा खुद किया था 2700 रुपए क्विंटल का, वो तक यहाँ पर दे नहीं पाए। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या हाल है आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता तक बलात्कारों में लिप्त है, तो आप प्रदेश के हालात जान सकते हैं। पूरा मध्य प्रदेश ड्रग्स माफियाओं का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पर ड्रग्स का किस तरीके से चलन चल रहा है, इस पर कैलाश विजयवर्गीय जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आवाज उठाई। आपने देखा कि भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठा रही है, और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के रघुनंदन शर्मा जैसे लोगों ने प्रश्न उठा दिए, बड़े नेताओं ने। उन्होंने कहा कि वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, मंत्री विधायक से लेकर पार्षद तक सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दावे हैं। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल ने बोल दिया कि सारा फंड क्या केवल उज्जैन के लिए है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने मोहन यादव जी उज्जैन के तो मुख्यमंत्री है नहीं, तो सारे मध्य प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से उनको देखना चाहिए। तो ये जो फंड की भी जो बंदरबांट आपस में जो लोग करना चाहते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का। तो ये सारे जितने भी फेल्यूर हैं, इनको ढकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या करेंगे? वो अपना कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि खाद के लिए किसान 3-3 दिन रातों में लाइनों में लगे रहे, पुलिस की मार खाते रहे, यहाँ पर अतिथि शिक्षक अपने आप को रेगुलर करने के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियों की बौछारें की जा रही हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लगातार पेपर लीक्स हुए, परीक्षाओं की भर्तियों की घोषणा कर दी जाती है कि 4600 नए पद बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन जब जैसे ही भर्ती का समय आता है पेपर लीक हो जाता है और भर्ती प्रक्रिया रुक जाती है। मध्य प्रदेश में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, न तो यहाँ पर निवेश कोई धरातल पर उतर रहा है। तो ये पूरा साल अनुपलब्धियों का पूरा साल रहा है, जिसमें भारत पूरी तरह से नाकाम रही है, और जिसने मोदी की गारंटी को झुठला दिया उसको ये सक्सेसफुल मुख्यमंत्री बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश का पूरा संगठन और सत्ता है, ये मिलकर मोदी की के नाम को बदनाम भी करना चाहती है। चलिए, मैं ये पहली बार मैंने देखा है, ये पहली बार मैंने देखा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को मोदी जी की गारंटी झुठला देने पर इतना रोष है, इतना क्रोध हो रहा है। प्रेम व्यास जी क्या कुछ किया ही नहीं है? आखिर विपक्ष इतना ज्यादा उत्तेजित क्यों है? क्योंकि अगर वो नहीं, प्रेम व्यास जी, तो हमारे लाभान्वित होते। प्रेम व्यास जी विपक्ष इतना क्रोधित क्यों है? जी नहीं, आपसे नहीं, प्रेम व्यास जी, बीजेपी प्रवक्ता, विपक्ष इतना क्रोधित क्यों है? समस्या क्या है कि बिल्कुल नहीं, मैं इसीलिए बता देता हूँ कि एक बहुत अच्छा दुआ है रामायण जी में कि नयन दोष जाकरी होए पीत वर्ण शशि होए। उसके लिए जो पीत वर्ण का शशि हो जाता है, और जही दिशि भ्रम होई खगेशा, जिसको दिशा का भ्रम होता है, पश्चिम दिशा हुआ हुई दिनेशा, उसको पश्चिम दिशा से जो है दिनेश उगता हुआ दिखता है। तो वही परिस्थिति है। आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, मुझे लगता है कि बेशर्मी की पराकाष्ठा होती है। स्वामीनाथन आयोग की 5 रिपोर्ट पेश की गई थी 2014 तक, लेकिन उसको धत्ता बताया, उसको लागू नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने उनके अधिकतर रिकमेंडेशंस को स्वीकार करा। 22 फसलों पर एमएसपी दिया, 1400 रुपए था 2014 तक, 1400 रुपए को 2400 रुपए पे लेके गए। और हमने कहा था कि हम धीरे धीरे एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे। आप बताइए, कांग्रेस शासित एक भी प्रदेश जिसने सोयाबीन 40% किसानों की उपज खरीदी हो, मैं दावा करता हूं अगली बार किसानों के विषय में बात नहीं करूंगा। कर्नाटका में 1200 किसानों ने ऑन रिकॉर्ड आत्महत्या करी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ना तो उनको एमएसपी मिला है, ना कृषि के संसाधन, ना यूरिया मिला है, ना खाद मिला है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश के किसानों से तो झूठ बोलकर आए थे। जहां पर आपकी सरकार है, जहां आप सत्ता में, वहां पर आप किसान सम्मान निधि तक नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित सभी राज्यों में अभी देखिए, मोदी जी की गारंटी 6000 रुपए सरकार केंद्र द्वारा मिले, 6000 रुपए प्रदेश द्वारा दिए गए, और यही हर प्रदेश राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित है वहां पर हो रहा है। आपने कहा वल्लभ भवन से 1.5 वर्ष में हमने वो दिन भी देखा है कि 450 ट्रांसफर एक दिन में, और 2-2, 3-3 बार पर्ची पर लिखकर हुए हैं। आप वो तो छोड़िए, खोजी स्वानों तक के ट्रांसफर हुए एक दिन में, 2-2 जिलों में अलग अलग बार। तो आप वल्लभ भवन की बात तो छोड़ ही दीजिए। जिस तरह से वल्लभ भवन को लेकर आपके नेता उमंग सिंगार ने कहा था कि दिग्विजय सिंह साहब जो है रेत माफिया है, भू माफिया है, तो आपके नेताओं का चलन पहले देखिए। सेना पटेल के पुत्र अभी पकड़ा है, मुरली मोरवाल। लेकिन प्रेम व्यास जी, केवल कृषि क्षेत्र की बात करना या एमएसपी की बात करना तो एक साल के विकास की एक कहानी हुई, और भी कई सारे पैमाने होते हैं। सड़कों की व्यवस्था, जॉब, रोजगार, खाना पीना, बढ़ता हुआ बिजनेस, ये कई चीजें होती हैं जो सरकार के कामकाज से जुड़ी होती हैं। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो पहले सड़कें कितनी होती थी? लगभग 5000 किलोमीटर। उसके बाद में बढ़ा के बिजली 5000 मेगावाट, उसके बाद में 28000 मेगावाट, उसके बाद में 1 लाख किलोमीटर सड़कों को 5 से 6 लाख किलोमीटर तक पहुंचाना। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा सीट आरक्षित होती, 3 नए मेडिकल कॉलेज, उसमें नए सीटों का निर्माण, ग्रामीण सड़क जोड़ो योजना में पैसों का आवंटन। उसके बाद में लाडली बहना जो मुख्यमंत्री जी द्वारा जो प्रसारित हुई थी, निश्चित रूप से वो चल रही है। तो कौन सी योजनाएं बंद हुई है प्रदेश के हित में? उसके बाद में आप देखेंगे ना कि पूर्व में माहौल बनाया गया भारत सरकार द्वारा, निवेश का माहौल, और उसके बाद में निवेश लगभग 2.5 लाख करोड़ के, मैं तो चिन्हित कर रहा हूँ। वेडी हब का काम चालू हो चुका है, 100 एकड़ जमीन का आवंटन पत्र दे चुके हैं, भोपाल में आवंटन पत्र दे चुके हैं, इंदौर में लगभग 3 IT पार्क्स बन गए जो चल रहे हैं।
दो नए आईटी पार्क्स का काम चल रहा है। एक आईटी पार्क्स में लगभग 10,000 लोगों को जॉब मिलती है। पीथमपुर सेक्टर्स में लगभग 37 नई कंपनीज आई है। उसके बाद में रतलाम सेक्टर्स में तो क्या प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम नहीं कर रही है? दोनों सरकार डबल इंजन, उसके बाद में रेलवे ट्रैक्स, मनमाड़ रेल लाइन बहुत लंबे समय से जो मंजूर नहीं हुई थी। एनएमडीसी की माइंस जो कांग्रेस की शासन में बंद हुई थी, आदरणीय शुभंकर अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने उसको कानूनी लड़ाई लड़के चालू करा। माइंस को लेकर हमने जो योजनाएं बनी थी वो कई वर्षों से जो है अछूते थे। उस सेक्टर्स में भी हमने जो है विकास करा है। निश्चित रूप से आज देखिए कांग्रेस के शासन में एक समय संतोष गौतम जी का रुख कर लेता हूं। संतोष भाई, क्या वाकई आपको लगता है कि कुछ भी काम नहीं हुआ? अरे कुछ तो हुआ होगा। सरकार है, जनता ने चुनी, काम किया तो होगा। जो किया है कम से कम उसको आप भी सामने रखें, विपक्ष होने के नाते ही सही। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से काम हुआ है। काम कौन सा हुआ है आपको पता है? एक लंबी फहरिस्त है। केवल व्यापम घोटाले और उसकी बात नहीं है, उसके बाद तमाम ऐसे घोटाले हुए कि मोहन यादव सरकार का कार्यकाल भी घोटालों से नहीं बच पाया है। और लगातार एक से एक जितने भी काम हो रहे हैं उसमें सब में घोटाला है। और मैं तो कह रहा हूं ना, वल्लभ भवन की बात मैंने नहीं छेड़ी थी, ये रघुनंदन शर्मा जी ने छेड़ी थी। रघुनंदन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। उन्होंने कहा कि मेरे पास से पूरे मध्य प्रदेश से कार्यकर्ता आते हैं और कहते हैं कि बिना पैसे दिए हमारा एक भी काम नहीं होता है। तो मैं ये कह सकता हूं साफ कि काम हुआ है, भ्रष्टाचार को लेकर हुआ है। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं और ट्रांसफर उद्योग का आरोप हम पर लगा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक दूसरे में होड़ मची हुई है कि सत्ता की लूट करके सबसे ज्यादा संपत्ति कौन सा नेता बनाता है, ये इनकी होड़ मची हुई है। तो मोहन यादव भी उसमें सत्ता की मलाई खाने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल जी प्रतीक्षा में है और तमाम अन्य नेता जिनको नहीं मिल रहा है वो लोग सब प्रश्न उठा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह लगातार नाराज चल रहे हैं, गोपाल भार्गव लगातार नाराज चल रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं प्रेम भाई से कि इन सब नेताओं की नाराजगी का कारण क्या है? कि कांग्रेस तो छोड़िए, आप गोपाल भार्गव क्यों नाराज है, भूपेंद्र सिंह क्यों नाराज है, रामपाल सिंह क्यों नाराज है, राजेंद्र शुक्ला उप मुख्यमंत्री रहते हुए क्यों नाराज है, कैलाश विजयवर्गीय को क्यों बोलना पड़ा कि उज्जैन पूरा मध्य प्रदेश नहीं है, इतना बजट वहां पर क्यों आवंटित किया गया? ये प्रश्न हमने तो नहीं खड़े किए। हम तो ये जानना चाहते हैं कि लाडली बहनों को कहा गया था कि जैसे ही बजट आएगा हम 1500 तक सीमित नहीं रखेंगे, हम 3000 तक इस राशि को ले जाएंगे। 1 साल बीत गया, अब कब आप ले जाएंगे 3000 रुपए तक? इसका मतलब लाडली बहनों को ठगने की आपकी योजना बहुत पहले से थी दिमाग में। और मोदी की गारंटी की बात कर रहे कि हमने एमएसपी देने की कोशिश की, किसानों को ज्यादा मूल्य देने की कोशिश किया, ये हमने नहीं कहा था। ये आपके घोषणा पत्र में है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो कि 2700 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार क्यों नहीं दे पाई है? 3100 रुपए मोदी की गारंटी के नाम पर बोला गया। हमको इससे मतलब नहीं कि ये मोदी का अपमान कर रहा है। आपने मुझसे पूछा कि मोदी की गारंटी की आपको क्यों चिंता है? हमको चिंता मोदी की नहीं है, हमको चिंता इस बात की कि जो भारतीय जनता पार्टी कहकर आई कि 2700 रुपए हम समर्थन मूल्य देंगे और 3100 रुपए देंगे, वो नहीं दिया। इससे किसानों का नुकसान हो रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार आती तो किसानों को ये दिन देखना न पड़ते। हमारी मूल चिंता ये है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अगर कांग्रेस की सरकार आती तो मूल चिंता यह है कि ऐसा नहीं होता। क्या वाकई जो कह रहे हैं गौतम जी यही कथनी और करनी है, यही करती है कांग्रेस, क्या जो उन्होंने कहा है, या फिर आपको इस पर ऐतराज है? नहीं, देखिए 2003 के बाद में 2004-5 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से 5 रिपोर्ट्स आई थी। 2013 तक उसको धत्ता बताने वाली कांग्रेस हमसे प्रश्न कर रही है। दूसरा, अगर कांग्रेस इतनी ही घोषणा पत्र पर बात करिए प्रेम भाई, घोषणा पत्र में जो आपने कहा है उसकी बात करिए। मैं चुप था, आप सेंस सुन लीजिए ना। आपसे आरोप लगा रहे थे, मैं सुन रहा था। आप बताइए, आप कर्नाटका में आपने दे दी क्या एमएसपी की गारंटी? हिमाचल प्रदेश में आपने दे दी क्या एमएसपी की गारंटी? और जो आप बोल रहे हैं वो वहां पर दे चुके हैं क्या? तो यहाँ पर बात करिए। आप जहां पर स्थायित्व में है वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उतना भी नहीं मिल रहा है जितना भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मिल रहा है। और आप यहाँ पर बैठकर प्रश्न कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्य प्रदेश आज फर्स्ट पोजीशन पर है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो राष्ट्रीय औसत से मध्य प्रदेश का ज्यादा है। ये प्रदर्शित करता है कि हमने जो हर क्षेत्र में कार्य करा है, इसलिए तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हम ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार की यह परिस्थिति है कि वहां के मंत्रियों ने घोषणा करी कि हम 3-3 महीने की सैलरी नहीं देंगे। आपने वहां पर टॉयलेट तक पे टैक्स लगा दिया है। मध्य प्रदेश में आप देखिए सब्सिडी दी जा रही है। 7 लाख करोड़ रुपया दिया जाता था उसको 25 लाख करोड़ तक बताया गया। 5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड बने जिनको 2 लाख तक का, और फुटकर व्यापारी लगभग 5.5 लाख, जिनको छोटा मोटा लोन जो है 10-20 हजार गवर्नमेंट गारंटी पे दे रही है, इसलिए व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। आपके समय पे औद्योगिक विकास दर में बोलता हूँ पुनः देखिए माइनस में पहुंच गई थी। माइनस से लेकर हम 22 से 23% तक लाए।
गेहूं और तिलहन का जो है मध्य प्रदेश निर्यात पिछली बार जो है 42-43% के साथ में हम प्रथम पोजीशन पर थे। तो किसान हित की बात हो या किसान के साथ में कार्य करने की बात हो, और दूसरा 36,000 नए जॉब के सृजन की बात हो, और उसके बाद में अभी लगभग हमने बोला है ना कि 2 से 3 लाख जॉब्स निकलेगी, क्योंकि हमने एक समय सीमा निर्धारित करी है। और उसके बाद में सिंगल विंडो सिस्टम, आपने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाया था, इसीलिए टेलीकॉम कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। मध्य प्रदेश में आने वाला कोई नहीं था। आप बताइए स्कॉशन मनी किसी से मांगा गया क्या? आप बताइए 2003 के पहले क्यों नहीं आते थे? क्योंकि गोलियां बुना करती थी। उसके बाद में अभी देखिए नक्सलाइट एरिया तक में रिकॉर्ड मतदान हुआ। ये प्रदर्शित करता है कि हमने सरकार के तौर पर ऐसा कार्य करा कि जनता को आज विश्वास है, इसलिए जनता घर से निकली। और आप ये प्रश्न 1 साल पहले भी करते थे, और 1 साल पहले के बाद 2 बार चुनाव हो चुके हैं ना। उसके बाद आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने अटूट जनादेश के साथ में, और उसके बाद में जनता ने पुनः आपकी झूठी बातों को नकारा है, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि धरातल पर अगर साक्षात कृषि कर्मण्य अवार्ड पर मिल रहा है 42-43% के साथ में, हम फसलों में जो है एमएसपी अब देने का कार्य करें। 40% मैंने कहा है। एक प्रदेश बता दीजिए जहां पर 40% उपज खरीद रही हो। कांग्रेस का भी कोई एक प्रदेश बता दीजिए। दूसरा, किसान सम्मान निधि कांग्रेस का एक प्रदेश बता दीजिए जहां पर 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो किसान का हित कहां है और अहित कहां है, ये दोनों बातें रहेंगी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र की मैंने बात करी। मैंने कहा मेडिकल कॉलेजेस पूर्व में 5 थे, हमने 25 बनाए, केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त की है। योजनाओं का हमको लाभ मिल रहा है, और उन्हीं योजनाओं के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर गरीबों को राशन मिल रहा है तो उसमें मध्य प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक और है। लगभग 1.5 करोड़ लोग अगर बहुआयामी गरीबी से निकले थे तो वही क्षेत्र थे जहां पर विकास अछूता था। आप देखिए जिस क्षेत्र में बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रहे थे, आज उससे बाहर निकले। तो यह सरकार जब कार्य करती है तब जाकर संतोष वास्तविक काम धरातल से लोग शुरू होते हैं। संतोष जी, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार अपना 1 साल पूरा कर रही है और अपनी चीजों को जनता के सामने रख रही है। आप किसानों को लेकर आपने मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया, किसानों की एमएसपी, तमाम चीजें। मैं देख रहा हूं कि जहां तक पंजाब के किसानों की बात है, पंजाब को छोड़ दिया जाए अगर, तो हरियाणा की बात करें, वहां किसान आंदोलन था, वहां पर बीजेपी के ऊपर लोग भरोसा कर गए, चुनावी समर तो होता है। उत्तर प्रदेश, जहां से सिसोली से राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को धार दी, उस उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। आपके मध्य प्रदेश में भी किसान बीजेपी के साथ, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, अगर इतना ज्यादा बीजेपी ने ध्यान नहीं दिया है तो एक साथ सभी जगह किसान समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये अगर बहस निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी। नहीं, आप इसलिए ले मैं आज इस जाइए। मुद्दे पर कुछ बात नहीं कहना चाहूंगा। नहीं, सुन लीजिए आप, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी जीत भी गई तो उसको किसानों पर अत्याचार करने का सर्टिफिकेट नहीं मिल गया है कि वो अपने अत्याचार किसानों पर जारी रखेगी। आत्महत्या के आंकड़े बता रहे थे प्रेम व्यास जी, जब ये बताना भूल गए कि 21,000 किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के 2 दशकों के कार्यकाल में यहाँ पर आत्महत्याएं की हैं। और सबसे ज्यादा झूठी घोषणा करने वाले जो वर्तमान कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किसानों को गोलियों से भुनवा दिया था मंदसौर में। तो अगर कोई चुनावी जीत हासिल हो जाती है तो ये जनता पर अत्याचार का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता इनको, और हम विपक्ष के नाते इनसे प्रश्न उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि अगर कोई चुनावी जीत हो गई तो जनता की समस्या है, आज अगर उनको खाद नहीं मिल रहा है या किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस का प्रवक्ता बोलना बंद कर देगा। दूसरा एक चीज और बताना चाहता हूं कि प्रेम व्यास जी और जो पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनका पैटर्न एक ही है। नरेंद्र मोदी से सब सीखे हुए लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी अपनी असफलताओं का ठीकरा नेहरू जी के माथे फोड़ते हैं। वो कहते हैं कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो भारत का विकास नहीं हुआ। हालांकि वो जब उपलब्धियां गिनाने जाएंगे तो सारी उपलब्धियां वो निकलेंगी जो आज मोदी जी बेच रहे हैं अपने मित्रों को, वो सब नेहरू जी के बनाई हुई चीजें थी। और प्रेम व्यास जी से जब पूछो कि मध्य प्रदेश में विकास क्यों नहीं हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि 2003 के पहले कैसा था। तभी वो बताना भूल जाते हैं कि 21 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर मध्य प्रदेश की तुलना अगर नीति आयोग इनका खुद ही आज बिहार और झारखंड से करता है तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जबकि कई ऐसे फ्रॉड अवार्ड मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी को देती है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया। तो ये सब जितने भी नकली जुमले और नकली जो चलिए, ये सब लड़ाई, ये सब होता है। तकरार चलती रहेगी। साल पूरा हुआ है, एक बार और कसौटी के दिन है। मुझे उम्मीद
उम्मीद है कि अच्छे विपक्ष होने के नाते आपने जितने सवाल उठाए, भाषा भले कड़वी लग रही हो बीजेपी को या बीजेपी प्रवक्ताओं को, मुझे उम्मीद है कि सरकार में होने के नाते आपके उठाए गए सवालों पर जरूर ध्यान दिया जाएगा और उन्हें बेहतर करके अगला 1 साल और सामने बीजेपी सरकार का हमें दिखेगा, क्योंकि अभी पहला ही साल हुआ है। बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, आप शामिल हुए, चर्चा में अपनी बात रखी। फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही, छोटे से ब्रेक का वक्त।